हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित 793। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्रोफाइल प्रोजेक्टर, जिसको हम पीपी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में बताऊंगा कि हमारा प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या होता है और प्रोफाइल प्रोजेक्टर पर किस टाइप की जॉब चेक होती हैं, कैसे हम पार्ट को चेक करते हैं, क्या क्या हमारे प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में किस पार्ट का क्या नाम है और किस तरीके से हम इस पार्ट के इंस्पेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में पता लगेगा कि हमारे प्रोफाइल प्रोजेक्टर में कैसे हमको फोकस करना होता है, किस एक्सिस पे काम होता है और कैसे हम इसकी रोटेशन करते हैं, कैसे हम इसका एंगल चेक करते हैं, एटसेट्रा। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड जो भी नए जुड़े हैं, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा है प्रोफाइल प्रोजेक्टर और जो हमारा प्रोफाइल प्रोजेक्टर है वो मेरा मेक है मीरा मेजर। मीरा मेजर का एक मेक है, जैसे कि हमारा आपने देखा होगा मिटोटो का आता है और अदर्स कंपनी के आते हैं ब्रांड के। तो हमारे पास जो प्रोफाइल प्रोजेक्टर है वो हमारा है मीरा मेजर का। तो काम सबका सेम होता है, सबका काम सेम होता है, काम करने का तरीका सेम होता है, बस इसमें नाम चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले, इसमें हमारा जो प्रोफाइल प्रोजेक्टर का जो फोकस करते हैं, जहाँ पे हमारे इमेज बनती है, वो हमारा ये एरिया है। इस एरिया पे हमारा जो फोकस होगा उसका इमेज हमारी यहाँ पे शो ऑफ करेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये जो है हमारा लेंस होता है, इसके अंदर हमारा लेंस होता है, जो कि हमारा लेंस होता है 10:1। इसका मतलब है जो हमारी वर्क टेबल, ये मेरी वर्क टेबल है, जो वर्क टेबल पे हमारा पार्ट रखा होगा उस पार्ट की इमेज जो है वो मेरा 10 गुना करके वो मुझे इस पे शो करेगा। जो भी छोटा सा रेडियस मुझे चेक करना है, अगर उसका मैं रेडियस चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे जो इमेज मेरी शो करेगा वो 10 गुना बढ़ा करके उसको शो करेगा, जिससे कि हम ईजिली उसको पार्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरी वर्क टेबल हो गई, जहाँ पे हम वर्क करेंगे। मतलब ये जो मेरा एरिया है छोटा सा, इस पर हम पार्ट को रखेंगे जो चेक करने के लिए। मेरी वर्क टेबल है, ये मेरा लेंस हो गया। इसके बाद आते हैं, ये मेरी प्लेट हो गई है। प्लेट किस लिए है? सिर्फ ये हमारी जो हैलोजन लाइट होती है वो जलती है, तो हम उसको यहाँ पे शो करेंगे, इसको देखने के लिए। यहाँ पे मैं एक तरीके से शीशे का काम करता है, जैसे आपने देखा होगा चश्मा जैसे होता है, हमारे आँखों के लिए चश्मा होता है, तो ये आँखों के लिए हमारा सेफ्टी का काम करता है, जिससे कि हमें आँखों पर इफेक्ट ना आए, ठीक है फ्रेंड। ये मेरा आप देखिए मेक जो है मेरा मीरा मेजर का मेक है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्सिस की। ये हमारा 2 एक्सिस पे काम करता है फ्रेंड्स, एक्स और वाई पे। इसमें हमारे 2 एक्सिस पे वर्क करता है, एक्स और वाई। जैसे कि ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्स है, और ये जो मेरा एक्सिस है ये मेरा वाई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोमीटर्स। ये इसके अंदर हमारे माइक्रोमीटर्स लगे होते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल माइक्रोमीटर होते हैं मैनुअल, 0 से लेकर 25 तक का, उस टाइप से हमारा माइक्रोमीटर इसके अंदर यूज़ होता है। जैसे कि आप इसको रोटेट करोगे तो ये मेरी टेबल भी साथ में रोटेट होगी, आप देख पा रहे होंगे टेबल भी रोटेट होगी इसमें। तो ये मेरा जो वर्क है एक्स एक्सिस पे है, और इसके बाद जो मेरे एक माइक्रोमीटर ये है, ये मेरा वाई एक्सिस पे है। ऐसे ही मुझे ये रोटेट करना है, इसमें भी 0 से 25 का नॉर्मल जैसे माइक्रोमीटर होता है उस टाइप से इसमें वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं इनकी। ये है हमारे अलग से लाइट। जैसे कि आपने VMM मशीन देखी होगी, VMM मशीन में क्या होता है, ऊपर से भी लाइट आती है, नीचे से भी लाइट आती है। तो इसमें क्या है, अलग से लाइट दी हुई है, ये मेरी ऊपर से लाइट आएगी। अगर मुझे पार्ट के ऊपर चेक करना है, पार्ट के ऊपर कोई डायमेंशन चेक करना है जो कि मैं नीचे से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या मुझे ये लाइट ऑन करनी होगी। लाइट ऑन करने के बाद इसके बाद हमारा ऊपर से फोकस करेगा, ठीक है फ्रेंड। इस वक्त यहाँ पर हमारे अंदर एक लाइट लगी होती है हेलोजन, जिसको हम नीचे से हम फोकस करते हैं। मेन काम इसी का है हेलोजन लाइट का, जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे, ये जो मेरा व्हील है, इस व्हील से हम क्या करेंगे, इस व्हील से हम फोकस करते हैं। मतलब एक तरीके से जेड की डायरेक्शन में अप डाउन करते हैं। अप डाउन से क्या है, मेरा फोकस होगा, जो कि मेरी इमेज ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगी। अगर मैं ज़्यादा मूव कर दूंगा इसको तो मेरी इमेज ब्लर हो जाएगी, और अगर बिल्कुल फोकस पे कर दूंगा इसको, हमारा एज़ पर
स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा तो मेरी इमेज हमारी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप मोबाइल है, फॉर एग्जांपल मोबाइल से आप फ़ोटो खींचते हो, अगर ज़्यादा दूर से खींचोगे तो अच्छा नहीं आएगा, ज़्यादा पास से खींचोगे तो अच्छा नहीं आएगा। तो उसका कोई डिस्टेंस होता है बीच के दायरे में, तो उससे क्या है मेरी इमेज बिल्कुल क्लियर आएगी। तो वही हमारा इस व्हील का काम होता है कि मेरा जो इमेज है वो मेरी क्लियर हो जाए, और क्लियर यहाँ पे मेरा पार्ट रखा है, क्लियर इमेज मेरी यहाँ पे शो करेगा जो मेरी प्रोफाइल प्रोजेक्टर है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा 0 से लेके 360 डिग्री का होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एंगल्स दिए हुए हैं 110, 120। यहाँ मेरे 0 से स्टार्ट है, 0 से लेके 10, 20, ये मेरा हो गया 180, और यहाँ से 360 डिग्री। ये मेरा पूरा जो चक्कर है, ये मेरा राउंड है वो 360 डिग्री का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हम रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ये मेरा रोटेशन का सिस्टम है यहाँ पे, इससे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे तो मेरा ये रोटेट होगा ऐसे, आप देख रहे होंगे ये मेरा 1-1 डिग्री रोटेट करेगा। इसमें क्या हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एंगल चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम DRO। ये मेरा DRO है। DRO जैसे कि हमारे मशीन के ऊपर भी लगा होता है, या अगर मिटूटो की बात करें तो वहाँ पर अलग से DRO होगा, पर वर्क उनका सेम होता है। तो ये मेरा DRO होता है। ठीक है, ये हमारा X है, जो कि मेरी जो रीडिंग यहाँ पे आएगी वो X की रीडिंग आएगी। ये मेरे Y है, यहाँ मेरी Y की रीडिंग आएगी। ठीक है, ये होता है Q और Z। तो यहाँ पे क्या है, मतलब मान लीजिए कोई इंक्लाइन में वैल्यू है, आपने देखा होगा जो एक्सिस होते हैं X, Y, Z, और एक आती है इंक्लाइन। तो इंक्लाइन में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आती है। तो मेरा जो मेन काम है X और Y का है यहाँ पे, तो इसको आप ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप X और Y को ही कंफर्म करो। तो यहाँ पे क्या है, X और Y की हमारी रीडिंग आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। ये हमारे जो दिए हुए हैं अलग से पॉइंट है, लाइन, सर्कल, डिस्टेंस, एंगल, ओरिजिन, स्क्यू। तो हम इससे इस पर्पस इसके अकॉर्डिंग हम इनको भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमें सर्कल का डाया चेक करना है, वो भी चेक हो जाएगा। PCD चेक करनी है पार्ट की, वो भी चेक हो जाएगी। डिस्टेंस निकालनी है X और Y में, किसी सर्कल के सेंटर से दूसरा सेंटर की वैल्यू निकालनी है, वो भी चेक हो जाएगा। और उसके बाद एंगल चेक करना है, किसी पार्ट का एंगल चेक करना है, एंगल भी चेक हो जाएगा। कोई हमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा। कोई हमें मिडल लाइन क्रिएट करनी है, मिडल लाइन भी क्रिएट हो जाएगी। कोई हमें पॉइंट टू पॉइंट लाइन क्रिएट करनी है, वो भी चेक हो जाएगा। तो वो हमें जब पता लगेगा जब हम इस पर वर्क करेंगे, जब हम इस पर काम करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। PP पे जो हमारे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम भी बन जाता है, तो प्रोग्राम हमने बनाया नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं बात नहीं करूँगा प्रोग्राम के लिए। तो ये मेरे जो बटन्स हैं ये प्रोग्राम्स के लिए। तो अभी हम बात करते हैं इनके लिए, ये मेरे पॉइंट्स, लाइन, सर्कल जो भी हैं। ठीक है, ये मेरी एक डिस्प्ले है छोटी सी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो मेरा यहाँ पे जो शो करता है, यहाँ पे मेरा शो करता है लाइन, सर्कल। जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया, सर्कल 1, तो मेरा यहाँ शो करेगा सर्कल। लाइन ले लिया, लाइन शो करेगा। सर्कल ले लिया, सर्कल शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा शो करेगा। मैं एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे यहाँ पे बटन्स हैं, ये बटन्स हैं अलग अलग। तो इसमें क्या है, ये जो मेरा ऊपर वाला बटन है ये मेरा DRO का है। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरी DRO स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेरे ये DRO को काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो मेरा बटन है ग्रीन बटन, ये मेरा ऊपर वाली जो लाइट है उसके लिए है। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइट है उसके लिए मेरा बटन है। उसके बाद बात करते हैं जो मेन है मेरा, ये ऑरेंज कलर की लाइट, ये मेरी नीचे जो मेरा फोकस होगा उसके लिए लाइट है। ये आप देखिए, जो कि हैलोजन लाइट होती है, उसके लिए ये मेरा बटन यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पार्ट की इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। तो पार्ट को आप इसमें पहले, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम इस पर क्या क्या चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, जो हमारा PP है उस पर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि रबड़ के पार्ट होते हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, ज़्यादातर उसी के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, मतलब जैसे मुझे पार्ट को काट के मुझे चेक करना है, आपने कभी ड्राइंग में देखा होगा कि जो पार्ट की रेडियस चेक करनी होती है, चैम्फर है, चैम्फर का एंगल है, चैम्फर का डिस्टेंस है, तो इस पे हमारे प्लास्टिक और रबड़ के पार्ट जैसे हम इस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम पार्ट की काटेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें पार्ट को काटना कैसे है। तो काटने के बाद हम इसको पार्ट को अपनी वर्क टेबल पर रखेंगे, और वर्क टेबल पर रखने के बाद जो मेरी इमेज शो करेगी, इमेज शो करने के बाद उसको हम इंस्पेक्शन करेंगे पार्ट को अलाइन करके। जैसे नॉर्मल पार्ट को अलाइन करते हैं, ऐसे ही मुझे कोई एक लाइन सीधी करनी होगी, लाइन सीधी करके मुझे पार्ट को चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमें क्या करना है, लाइट जलानी है। जो मेरे हेलोजन लाइट है नीचे इसकी, ये मेरा हेलोजन लाइट है और मेरा DRO है, उसका मुझे बटन ऑन करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये मेरा आपको देखा X और Y दिया हुआ है, X और Y की लाइन है, तो मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग इस लाइन पर सीधा करना है, या तो इस लाइन पे पार्ट को सीधा कर लेना है। उसके बाद हम पार्ट की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रेडियस चेक करनी है आपको, एंगल चेक करना है, जो भी आपको इंस्पेक्शन चेक करनी है वो आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में बताया है, तो आप इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो पे जिस मेरे भाई को कोई परेशानी है, कोई पार्ट की इंस्पेक्शन करने में दिक्कत हो रही है, या कोई जानना चाहता है कि कैसे चेक होती है, तो आप इस वीडियो को देख के और आप इसको कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।